होती है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम वाला मेथड मैंने आपको पीछे कराया हुआ है, ठीक है। ये रहा, दिस इज इट। ये इसका वेन डायग्राम वाला मेथड है, ठीक है ना, कि हमने A यूनियन B बनाया, ये हमारा A यूनियन B था, इसके अलावा जो कुछ भी है ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, इजंट इट। इसमें क्या किया मैंने, पहले A कॉम्प्लीमेंट बनाया। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A के बाहर हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B के बाहर वर्टिकल लाइंस डाली हुई हैं, और वो पोर्शन जिसमें दोनों लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, वो इंटरसेक्शन होता है। तो एंटायर चेक्ड पोर्शन इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंटायर अनशेडेड पोर्शन इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये तो हुआ वेन डायग्राम से वेरिफिकेशन इसका। नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल, टेकिंग एन एग्जांपल, मान लेते हैं जो A है वो अपने पास है 1 2 3 4 5, जो B है अपने पास वो है 3 4 6 7 8, और इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट दिया है वो हमें दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो A यूनियन B क्या आएगा, A यूनियन B आएगा 1 2 3 4 5, जो B के एक्स्ट्रा है 3 4 के बाद 6 7 8। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से A यूनियन B उड़ा दूं, तो यूनिवर्सल में से अगर इस यूनिवर्सल में से आप इस A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक तो 0 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कट गए, एक 8 9 10 बचेगा। तो इट इज 0 8 9 10, ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया, एग्रीड, ठीक है जी। अब आप लोगों को निकालना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A। चलो जी, U में से A को हटाओ, 0 1 2 3 4 5 कट गए, बचा 6 7 8 9 10। B कॉम्प्लीमेंट इज U में से B को हटाओ, तो 0 1 2 आएगा, 3 4 कट गए 5 आएगा, फिर 6 7 8 कट गए 9 10 आएगा। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का एक तो 0 कॉमन है, उसके बाद 1 2 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, 6 नहीं कॉमन है, फिर सीधा B 8। ये U माइनस A यूनियन B में ना 8 नहीं आएगा, तो 0 9 10 आएंगे, और इसमें भी ये 0 9 और 10 कॉमन आ गए। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर है? यस सर। नाउ अब इसका ना तीसरा मेथड देखो, जो एक्चुअली लॉजिकल मेथड है, ये जो मैंने लिखा है ना कि प्रूव दैट दिस बाय यूजिंग लॉजिकल मेथड, वो दोबारा समझो एक बार और, ठीक है ना। ये उस दिन किसी को ज्यादा समझ आया नहीं, ठीक है जी। देखो हमें प्रूव करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये क्या नाम है इसका,
आयुष, आयुष यस सर। एक बात बता, दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो सेट कब इक्वल होते हैं सर? जब उनके सब अंदर के एलिमेंट सेम हो सब। Okay. अब इन टर्म्स ऑफ सबसेट ये डेफिनेशन क्या बताई थी? इन टर्म्स ऑफ सबसेट सर, प्रॉपर सबसेट। नहीं, ओनली सबसेट्स। इन टर्म्स ऑफ सबसेट ये डेफिनेशन क्या बताई थी? इन टर्म्स ऑफ सबसेट। अंशुल, यस सर। इन टर्म्स ऑफ सबसेट इक्वालिटी ऑफ सेट्स कैसे बताते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सर अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट हो तो फिर इक्वल इक्वल होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। अब if A is a subset of B and B is a subset of A, तो this implies कि A equals to B होता है, isn't it? यस सर। यस सर। अब हमें यही चीज इधर एक्सप्रेस करनी है। देखो इधर दो सेट है, एक ये और एक ये। सेट्स में ना डायरेक्टली इक्वालिटी एक्सप्रेस नहीं करते। क्या करेंगे, मैं पहले शो करूंगा कि लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट है, फिर राइट वाला लेफ्ट वाले का सबसेट है, और फिर बोलूंगा कि ये दोनों सेम है। एग्रीड? नाउ एलएचएस से शुरू कर रहा हूं। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव x मान लिया, ठीक है ना? सेजल, यस सर। अब आप मेरे साथ साथ बोलोगे, पता सबको मौके नहीं दे सकते, कभी कोई कभी कोई। आपने बोलना है अगर x A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या मतलब है? कि जो x है वो A यूनियन B में नहीं है। Exactly, that means x does not belong to A union B. Now अगर x A यूनियन B में नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो x है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो। x A यूनियन B में कब नहीं होगा? जब x A और B में नहीं होएगा एलिमेंट। दोनों में नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, दोनों में नहीं होएगा। implies कि x does not belong to A and x does not belong to B। ये and क्यों आया, ये बात समझ में आ रही है? x ना तो A में है ना B में है, तभी ऐसा हो सकता है कि वो A यूनियन B में ना है। अगर वो किसी एक में भी हो गया तो वो A यूनियन B में आएगा ही आएगा। Am I clear? नो सर। ये नो वाला कौन है, बोलो एक बार जरा। हसरत। असरत एक बात बताओ, यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पता नहीं सर। दो सेट्स का अभी आप थोड़ी देर पहले थे नहीं, हमने जब A और B दिए हुए हैं तो आप A यूनियन B क्या निकालोगे? A यूनियन B हम निकालेंगे 3। A यूनियन B वो इंटरसेक्शन होता है, 3 4 वो इंटरसेक्शन होगा कॉमन वाला। हाँ, और फिर जो नहीं होंगे मतलब 1 2 और 5। नहीं नहीं, यूनियन में कौन कौन से आते हैं? जो किसी भी एक में आ गए वो यूनियन में आ जाएंगे। वही सर, जो हाँ वही। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 और 6 7 8। यस सर। कोई भी एलिमेंट यूनियन में क्यों नहीं है? वो दोनों में नहीं रहा होगा इसलिए यूनियन में नहीं है, isn't it? यस सर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर x A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब वो x A में भी नहीं है एज वेल एज B में भी नहीं है। ओके सर। नाउ अगर x A में नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। यस सर। एंड अगर x B में भी नहीं है तो x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। यस सर। अब अगर x A कॉम्प्लीमेंट में भी है साथ में B कॉम्प्लीमेंट में भी है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। बोलो Yes, जरा। यस सर। अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो A कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड B कॉम्प्लीमेंट में भी है
तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट थे x वो सारे के सारे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी आ गए। इसका मतलब कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक कंक्लूजन हुआ हमारा। बोलो जी सभी लोग कन्विंस है क्या? यस सर। नाउ अब हम आरएचएस से शुरू करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक एलिमेंट y है, दैट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये ना जनरली इसका उल्टा ही होता है, जो हम अब करेंगे ना वो इसका उल्टा है। इसी फ्लो में चला दो ऑलमोस्ट। नाउ y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर y a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है तभी दोनों के इंटरसेक्शन में रहा होगा। y belongs to a complement and y belongs to b complement. This and is very important क्योंकि इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में। अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है मतलब y a में नहीं है एंड y b में भी नहीं है, सॉरी b में भी नहीं है। अब y ना a में है ना b में है तो इसका मतलब y does not belong to a union b। y a यूनियन b में नहीं है इंप्लाइज कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा ध्यान से। सर जब आपने एलएचएस का रिजल्ट डिराइव किया तो आपने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा सबसेट उसका? मैंने यहां से शुरू किया ना, ये इसको इसके इक्वल शो करना था। मैंने ये माना कि x इसमें है तो Okay, अगर sir. x a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है मतलब a यूनियन b में नहीं होगा। Yes. बोलो जी। अब y को मैंने यहां से शुरू किया था और y इसमें भी आ गया। इसका मतलब कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? नाउ LHS RHS का सबसेट आ गया, RHS LHS का सबसेट आ गया। इसको बोलो 1, इसको बोलो 2। सर अगर हमने दोनों रिजल्ट्स को उल्टा कर दिया, जैसे कि हमने ऊपर वाले रिजल्ट में लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन? दोबारा से बोल। जैसे हमने एलएचएस और आरएचएस के रिजल्ट्स को उल्टा लिख दिया। हाँ गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। जिससे हमने स्टार्ट किया उसको लिखना है सबसेट जिसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यस 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 यस। देखो जी ओके ये बात सर। समझ में नहीं आई। हसरत कुछ समझ आया थोड़ा थोड़ा आज? यस सर। इसकी एक आधी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके सर। चले आगे। यस। चलिए। यूजिंग लॉजिकल मेथड प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। करो जी ट्राई करो। वही एक्स वाई मान के एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचो, करो ट्राई। नहीं आता। नहीं दोबारा सोचो। कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कब आया? कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कब आएगा? जब वो दोनों में होएगा। दोनों में होगा। अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं आया इसका क्या मतलब है? पता नहीं सर। कनन यस सर। कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कब आएगा?
जब एलिमेंट ए में भी वो वाला एलिमेंट ए में भी और बी में भी हो। ए में भी होगा, बी में भी होगा। अगर समहाउ कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आया तो क्या रीजन रहा होगा उसका? क्योंकि वो दोनों में नहीं होंगे। ना, सेजल, यस सर। कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आया उसका क्या रीजन रहा होगा? सर नहीं पता। वो उन दोनों में से एक में नहीं आया मे बी। एग्जैक्टली हो सकता है वो ए में ना हो या हो सकता है वो बी में ना हो। अगर वो उन दोनों में से किसी एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लाइन है x does not belong to a intersection b implies कि x does not belong to a और x does not belong to b, कि या तो x a में नहीं है या x b में नहीं है। ये और वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। नाउ अब अगर x a में नहीं है मींस x belongs to a complement, x b में नहीं है मींस x belongs to b complement। अब x या तो a complement में है या b complement में है मींस x belongs to a complement union b complement। और का मतलब यूनियन होता है। तो हम यहां से मान के चले थे कि x इसमें है, हमने ये शो कर दिया कि x इसमें भी है। तो दिस इंप्लाइज कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। बोलो जी, पहला रिजल्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नाउ अगर हम RHS से शुरू करें, लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब तो बिल्कुल इसका उल्टा चलाना है ऐसे, ठीक है ना? इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, implies x does not belong to a or x does not belong to b, implies x does not belong to a union a intersection b, implies x belongs to a intersection b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमने ये भी शो कर दिया कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट। सो फ्रॉम 1 and 2 ठीक है ना? फ्रॉम 1 and 2 सॉरी ये ना ये आएगा इक्वल टू नहीं आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा। फ्रॉम 1 and 2 a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आई मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ आ गई? सर ये RHS में फोर्थ स्टेप एक बार दोबारा सुन जाना, थर्ड से हम फोर्थ में कैसे आए? मेरा ये गलत हुआ शायद। थर्ड था x does not belong to a और x does not belong to b। अगर x, अच्छा इसमें ना बीच में एक मिस कर दिया मैंने, सॉरी। नहीं ठीक तो है, ठीक है ठीक है। x a में नहीं है या x b में नहीं है। अगर x इन दोनों में से किसी एक में नहीं है तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। दैट मींस x does not belong to a complement intersection, सॉरी a intersection b। ठीक है ना? चलिए, अच्छा आपको ना ये मैंने अपनी एनसीईआरटी की 1.6 एक्सरसाइज का एक वो फोटो भेजा है। इसमें आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, NA यूनियन B इज NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है? आपने इस एक्सरसाइज का 1, 3, 5, 7 और 8 अभी करने हैं। फटाफट शुरू हो जाओ गोली की स्पीड से, आपके पास गिन के 8 मिनट है। सर सारे करने हैं या फिर टिक टू वाले? टिक वाले 1, 3, 5, 7, 9। चलिए, फर्स्ट आंसर सर 2। 2। थर्ड आंसर 50। 50। 50। फिफ्थ आंसर 30। 30। 30। सेवेंथ आंसर
first 35 part 25 first part 25 25 and second part 25 25 and 35 और एक का आंसर 60 50 60 60। किसी ने इनमें से कोई कराना है तो बताओ। एनीवन? चलो जी, अब ना एक नया एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, A union B union C, number of elements in this is number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C. सिंगल सिंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, डबल डबल का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फाइनली तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद तो रखना ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके स्कूल में हमेशा आना है, इवन जेई में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है ना। देखो जी, अब ध्यान से सिर्फ इधर ही आंखें गड़ाए रखना। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। अब मैं ना ऐसा करता हूँ, वैसे तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा औखा हो जाएगा अगर हम एक यही शुरू करें। सो व्हाट आई डू, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इधर इधर वाला, ये वो लोग हैं जो ओनली ए है, इसको मैंने एक्स बोल दिया। इस वाले पोर्शन में वो लोग हैं विच आर एसोसिएटेड विद एक्टिविटी बी ओनली, मतलब ये सारे। ठीक है ना, इसको मैंने वाई बोल दिया। जो ये वाले लोग हैं दे आर एसोसिएटेड ओनली विद एक्टिविटी सी, इसको जेड बोल दिया। एक्स वाई जेड फिक्स हो गए। उसके बाद एक ना ये वाला पोर्शन है, इसमें वो लोग हैं जो ओनली ए एंड बी से एसोसिएटेड है, सी से एसोसिएटेड नहीं है। ए से भी है, बी से भी है, बट सी से नहीं है। इनको मैंने पी बोल दिया। फिर ये वाले हैं जो ओनली ए और सी से है बट बी से नहीं है। ठीक है, इसको मैंने क्यू बोल दिया। फिर एक ये वाले हैं, ये वो है जो बी और सी से एसोसिएटेड है बट ए से नहीं है, इसको मैंने आर बोल दिया। और फाइनली एक ये बीच वाले आए जो ए से भी है, बी से भी है, सी से भी एसोसिएटेड है, इसको मैंने एस बोल दिया। ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पूछूं तो वो क्या होंगे? एक्स, ये भी ए है, पी भी ए वाले हैं, एस भी ए वाले हैं, क्यू भी ए वाले हैं। मैंने ओनली ए नहीं पूछा, मैंने ए वाले पूछे। तो एन ए क्या होगा? एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस। एन बी क्या होगा? जो बी से एसोसिएटेड है, दैट इज वाई प्लस पी प्लस आर प्लस एस। एन सी क्या होगा? जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। मानते हैं इस बात को? नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों से एसोसिएटेड है, ए और बी से, वो क्या हो गए? पी प्लस एस। एन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या हो गए? बी और सी से, आर प्लस एस। एन ए इंटरसेक्शन सी, वो हो गए क्यू प्लस एस। एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हो गए एस। जो तीनों से, मतलब ए, जैसे ए वो लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, बी वो है जो क्रिकेट खेलते हैं, और सी वो है जो हॉकी खेलते हैं। तो एस में वो लोग हैं जो तीनों खेलते हैं।
ठीक है। नाउ एन ए प्लस, उससे पहले ये करूं, अगर हम देखें कि एन ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आएगा? वो जो जो कम से कम एक चीज खेलते हैं, काइंड ऑफ ऐसे, दैट वुड बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यही आएगा। नाउ अगर मैं फॉर्मूले की आरएचएस पकड़ू, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना? एन ए क्या है? एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस। एन बी क्या है? वाई प्लस पी प्लस आर प्लस एस। एन सी क्या है? जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ये तो इंडिविजुअल का समीशन है। आप दो दो का इंटरसेक्शन उड़ाओ, पी प्लस एस प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर प्लस एस, फिर फाइनली एस को ऐड करो। हुआ क्या? बेसिकली एस ना 3 बार इधर ऐड हो गया जब हमने एबीसी की बात करी, फिर दो दो के इंटरसेक्शन में तीनों बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया, तो मुझे एक बार तो चाहिए ही था, तो वो अलग से ऐड करना पड़ा। अब पी पोर्शन है, पी पोर्शन एक बार ए में काउंट हो गया, एक बार बी में काउंट हो गया, ये देखो। क्यू है, एक बार ए में हो गया, एक बार सी में हो गया। आर है, एक बार बी में हो गया, एक बार सी में हो गया। बट मुझे तो एक ही बार गिनना है यूनियन में फाइनली, तो इसलिए इनको एक एक बार सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है ना? तो जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया, एक पी से एक पी गया, एक क्यू से एक क्यू गया, एक आर से एक आर गया, तीनों की तीनों एस से तीनों की तीनों एस गए, अकेला एस ये बचा। तो इट वुड बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो जी, फॉर्मूला माइट नॉट बी मतलब सो इंपॉर्टेंट, बट ये जो इस तरह की थ्योरी है ना, ये थ्योरी हमें जरूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह की थ्योरी पे होते हैं। सर एन ए में जो सारे एलिमेंट ये आ रहे हैं, एक्स प्लस बी प्लस जेड प्लस एच एक्स, ये समझाना है एक बार। यार ऊपर देख, कैसे है? देख इधर ध्यान दे। अब इसको मैं वैसे ले रहा हूँ, ए वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है ना? ए है क्रिकेट वाले, बी है फुटबॉल वाले, और सी है हॉकी वाले। अब जो एक्स वाले लोग हैं ना, वो है जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ओनली क्रिकेट। जो पी वाले लोग हैं वो लोग हैं जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं, तभी वो इनके इंटरसेक्शन में बैठे हैं। और जो क्यू वाले लोग हैं वो है जो क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी पसंद करते हैं, और एस में वो लोग हैं जो फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी तीनों पसंद करते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब मैं तेरे से पूछूं क्रिकेट वाले कितने लोग हैं, तो क्रिकेट वाले लोग हैं एक्स प्लस पी प्लस एस प्लस क्यू। अगर मैं क्रिकेट वाले पूछूंगा, दे आर एक्स प्लस पी प्लस एस प्लस क्यू। और अगर मैं ओनली क्रिकेट पूछूंगा तो वो सिर्फ एक्स है। ओके सर, आ गया समझ। मेरी ये बात क्लियर है? यस सर। नूर, हसरत, यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर।
चलो जी करो ट्राई। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 categories, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? सर ये थोड़ा औखा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान है, जब मैं करके दिखाऊंगा तब पता लगेगा। ओके बोलो जी आंसर बोलो फटाफट से। सर 9 आएगा। आंसर इज वाह, एटीन आ रहा है। कितना आ रहा है? 18। 18 वाले जो है ना वो 18 एटलीस्ट 2 में हो गए। हाँ जी सर। देखो जी मैं शुरू कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल 38 है, नंबर ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल 15 है, एंड नंबर ऑफ मेडल्स इन क्रिकेट 20 है। एग्रीड? इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 men, मतलब नंबर ऑफ मेडल्स इन तीनों कैटेगरी, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट, it is 58, and only 3 men get medals in all the 3 sports, and football intersection basketball intersection cricket, ये 3 लोग हैं। ठीक है, तो NF यूनियन B यूनियन C is NF plus NB plus NC minus F intersection B minus N F intersection B minus N B intersection C minus N F intersection C and plus में आएगा N F intersection B intersection C। अच्छा 58 equals to N F हो गया 38, N B हो गया 15, N C हो गया 20 minus N F intersection B plus N B intersection C plus N F intersection C, ये आ जाएगा, और प्लस आ गया ये 3। तो ये यूज करके अपने पास एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू आ गई है 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस 58। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बनती है 38, 20 कट गया, 15 और 3 18, 18 आ गई। ठीक है जी। नाउ नूर बेटा एफ इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? एन एफ इंटरसेक्शन बी जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों मेडल्स मिल जाते हैं। दोनों में मिले, क्या इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड है जिनको क्रिकेट में भी मिले हो सकते हैं? नो सर। यस। सो अरे देखो ना, एफ इंटरसेक्शन भी ये है, ये वाला पोर्शन। तो इसमें तीनों वाली भी तो है ना। ओके सर। ठीक है ना, ऐसे एंड बी इंटरसेक्शन सी में वो लोग हैं जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिले हैं, बट अलॉन्ग विद उनको फुटबॉल में भी मिले होंगे।
और एफ इंटरसेक्शन सी में वो है जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में सर मिले पर हैं। हमने लिखा तो कल्ला बी इंटरसेक्शन सी है, हमने हाँ एफ तो को तो मेंशन देखो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब हुआ कि मेडल्स इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मतलब इन दो में जरूर मिले। ओके जब हम एन एफ लिख रहे हैं, एन एफ का मतलब क्या हुआ कि जिनको फुटबॉल में मिले। अब उनको फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल में भी मिले हैं, उसमें हमारी कोई परेशानी नहीं है, मिले होंगे, बट फुटबॉल में मिले ना। ऐसे ही है, इसको इनको ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल बास्केटबॉल में मिले, किसी थर्ड स्पोर्ट में मिले हो तो मिलने दो। ओके सर। तो 18, दैट मीन्स 18 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम 2 कैटेगरी में स्पोर्ट्स मिले। अब एक चीज देखो, सर ये चीज समझ नहीं आई जो समझा आपने रहा बोली। हूँ, वही समझा रहा हूँ। देखो मान लेते हैं ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट है, इसमें है ए बी सी और पी। आपने फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ये यही बनेगा फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। हाँ जी बोलो। यस सर। तो फुटबॉल Yes, इंटरसेक्शन sir. बास्केटबॉल Yes, का sir. मतलब क्या हुआ कि बी प्लस पी। नाउ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, वो ये है, सॉरी ये वाला पोर्शन, ये है बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। इसमें कौन से हुए, Yes, पी sir. प्लस सी। फिर है फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, वो ये वाला पोर्शन है, Yes, sir. इसमें कौन से हैं, ए प्लस पी। ये टोटल 18 लोग हैं। तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस 3p, ये 18 है। आपको पी की वैल्यू उसने 3 दी है। 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों कैटेगरी में अवार्ड मिले, और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब जो हमें निकालना है वो है बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है ना। Yes, तो sir. यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 18। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ गई। मतलब कि 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिले। बोलो जी, सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. लड़कियों को तो मुझे लगे मुंह पे ताली पड़ गए बेचारों के। आ गया सर समझ। यस सर। बाकी सर ऐसा क्वेश्चन में तो 3 मेंशन्ड है ना इसकी वैल्यू, जिनको तीनों में मिले हैं। हाँ तो मैंने भी तो 3 रखी है, t इक्वल टू 3। तो ए सर ए प्लस बी प्लस सी 9 कैसे होगा फिर? 18 में से 3 को तो मिली है ना। 18 में से 3 नहीं उड़ाया ना, 18 ये पी 3 बार ऐड हो गया ना। बी प्लस पी पी प्लस सी ए प्लस पी 18 है। ओके सर। ठीक है ना, चलो आगे। ये लो जी, तोहफा आ गया नया। सिर्फ 5 मिनट तो रह गए। नहीं 5 मिनट कहाँ रह गए, क्लास अपनी 8:30 तक होगी। सर बाकी सब समझ आ गया, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो टोटल 9 आया ना, हाँ कि जिनको तीनों में मेडल मिले हैं वो 9 आया ना। नहीं, जिनको एग्जैक्टली 2 में मिले हैं वो 9 आया। तो उससे क्या Exactly पूछा उसने तो। क्वेश्चन में यार?
Exactly 2 of the 3 sports. ठीक है ना? चलो कोई नहीं, एक दो ट्राई करोगे अपना फीलिंग आएगी थोड़ी सी। इनमें ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक बार ट्राई करो। सर जो आपने समझा दो, वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अब उसको छोड़, अभी तो पहले इन दोनों को ट्राई करो, बाद में समझाऊंगा। देखो वो ये कह रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, sorry 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read H and T, 8 read T and I, and 3 read all the 3. Fine. Number of people who read at least one and so on so forth. देखो इसको ना डायग्राम से प्रोसीड करते हैं। देखो जी, ये मान लेते हैं H वाले हैं, ये T वाले हैं, ये I वाले, X Y Z A B C और ये P। X मतलब ओनली H वाले, Y मतलब ओनली T वाले, Z मतलब ओनली I वाले, A मतलब कौन से, जो H and I ओनली नॉट, सॉरी H and T ओनली नॉट I, B मतलब कौन से, जो H and I, सॉरी A मतलब H and T नॉट I, और B मतलब H and I नॉट T, C मतलब T and I नॉट H, और P मतलब कि तीनों वाले। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H। अगर H वाले 25 लोग हैं, मतलब कि X प्लस A प्लस B प्लस P, दिस इज 25, 26 रीड T, 26 रीड I, T वाले 26 हैं, मतलब Y प्लस A प्लस P प्लस C, इट इज 26, I वाले भी 26 हैं, Z प्लस B प्लस C प्लस P, ये भी 26। नाउ 9 रीड H एंड I। अब देखो H और I वाले कौन से हुए, B प्लस P, B प्लस P, ये होगा ना H एंड I, ये H और I वाले B प्लस P, ठीक है ना, ये 9 है। 11 रीड H एंड T, 8 रीड T एंड I, H और T वाले 11 हैं, मतलब A प्लस P 11 है, और T एंड I 8 रीड, कहाँ गया, 8 रीड T एंड I, T और I वाले 8 है, तो C प्लस P 8 है, और तीनों वाले उसने आपको बताए हैं, एंड 3 रीड ऑल द 3, और जो P की वैल्यू है वो 3 है। नाउ अगर P की वैल्यू 3 है, इसका मतलब C की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 6 है, A B C की वैल्यू आ गई। नाउ यहां से Z की वैल्यू निकालो, Z क्या होगा, 26 माइनस B माइनस C माइनस P, P हो गया 3, C हो गया 5 8, B हो गया 6 14, तो Z की वैल्यू हो गई 26 माइनस 14, दैट इज 12। यहां से Y की वैल्यू, Y हो गया A P C, A है 8, P है 6 14, सॉरी A P C 8 और 5 13 14 15 16, तो Y की वैल्यू हो गई 26 माइनस 16, दैट इज 10। X की वैल्यू हो गई A B P, A है 8, B है P, 8 और 6 14 और 3 17, 25 माइनस 17 8, तो यहां से X की वैल्यू हो गई 25 माइनस 17, दैट इज 8। अब मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई। उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग
at least one newspaper. क्या बनेगा? x plus y plus z, a plus b plus c plus p, सारे एक एक बार काउंट हो जाएंगे. So that is 8 plus 10 plus 12 plus 6 plus 8 plus 5 plus 3. 20, 10, 30, 36, 36 and 8, 44, 47 and 5, 52. तो 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. क्लियर मेरी बात? अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन. सो पीपल reading exactly one newspaper. Exactly one वाले कौन है? Only X, Y and Z. So that is X plus Y plus Z. ये क्या बन जाएगा? 12, 8, 10. 12 plus 8 plus 10. That is 30. ये क्वेश्चन है. बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? हम इसको बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं ना? हाँ, उसके बिना भी हो जाएगा. ये थोड़ी सी सहूलियत होती है, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो ना तो क्लैरिटी ज्यादा रहती है, बस ये बात है. ठीक है. नोट समझ आई बात? हाँ जी सर. अच्छा, कितने लोगों पे सर्वे करा गया? सर बिना वेन डायग्राम के फॉर्मूला से होगा? हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा 16th? मैं 15 की बात कर रहा हूँ अभी मैं. नूर, यस सर. टोटल कितने लोगों पे सर्वे करा गया? 60. तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? पता नहीं सर. कितने लोगों को आपने निकाले जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? कम 30. वो तो एग्जैक्टली वन है. एटलीस्ट वन वाले कितने हैं? 52. टोटल 60 लोग हैं. 52 हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते. आई बात समझ में? यस सर. अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास. इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 like product B, 29 like product C. If 14 people like A and B, 12 like product B and C, A and C, 14 B and C and 8 like all three, how many like product only C? ये कर लोगे? सेम वे है वेन डायग्राम बना के. सर वो 15th फॉर्मूला से करके दिखा दो एक बार. नहीं, फॉर्मूले से ना, देख 15th में फॉर्मूले से ना आप ये तो निकाल पाओगे, दिस इज एन ए यूनियन बी यूनियन सी. हेलो जी सर. तो 15th में ना फॉर्मूला लगा के आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी तो निकाल पाओगे इजीली. बट ये जो 30 निकाला ना मैंने, ओनली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जी सर. ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. सर 15 में एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 60 गिवन नहीं है? नहीं 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 नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी है. एक्चुअली क्या है, 60 लोगों पे सर्वे करा, बट इट वाज फाउंड कि 52 ही ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं. ओके. तो 52 आंसर आएगा. ए यूनियन बी यूनियन सी 52 आएगा. ओके सर. पर सर इसमें हमें थर्ड न्यूज़पेपर वाले जो जितने पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारा कैसे आएगा? एन किसमें? यूनियन बी यूनियन सी. जो थर्ड न्यूज़पेपर है आए, उसमें उसको कितने लोग पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे आएगा? मैं समझा नहीं, दोबारा बोल एक बार. तो फॉर्मूला है जो, उसमें आपने कहा कि वैल्यू गिवन नहीं है एन ए यूनियन बी यूनियन सी की, वही तो निकालनी है, वही तो 52 आएगी. बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है. एन ए थर्ड 25 दिया है. न्यूज़पेपर कौन? अरे सुन तो ले, एन ए 25 है, एन बी 26 है, एन सी 26 है, ए इंटरसेक्शन बी 9 है, बी इंटरसेक्शन सी 11 है, सी इंटरसेक्शन है 8 है,
और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 है। पता नहीं बेटू, अभी जाओ ब्लैक और रेड से, ठीक है ना? हाँ जी सर। चलिए अच्छा, इसका 16 बिल्कुल सेम जैसे ही है, वो आप लोग कर लेना। सर मैंने इसमें आपने बी की वैल्यू कैसे निकाली वेन डायग्राम में? हमारे पास तो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट किया आपने इक्वेशंस को? हाँ यार, जब P की वैल्यू आ गई, एक एक को हटाता रहा यहाँ से, ये इससे C आ गया, इससे A आ गया, इससे B आ गया, फिर A B C P की वैल्यू रख दी, Z आ गया, A P C की वैल्यू रख दी, Y आ गया। समझा नहीं सर। भाई तेरे पास P की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जी सर। और C P की प्लस वैल्यू, P भी ओके, गिवन है, तो उससे C आ जाएगा। ठीक है सर। A प्लस P गिवन है, उससे A आ जाएगा। B प्लस ठीक है P सर। गिवन है, उससे B आ जाएगा। ठीक है सर। सर सबकी वैल्यू पुट कर दी, ओके। समझ गया? जी चलिए सर। अच्छा, इतना ही रखते हैं एज ऑफ नाउ। अब मेरी तरफ से होमवर्क सुन लो जरा। होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तो सबकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना? 1.1 से 1.6 सबकी पूरी। एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से 4, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड मिसलेनियस के 1 से 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, एक मिनट 1 से सर 4। बाकी क्लासेस भी होती है। मैडम ये वाला होमवर्क तो पुराना है, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। सर का कोई टेस्ट भी है कल? सर ये तो पुराना होमवर्क है, ये कोई नया होमवर्क थोड़ी ना है। यस सर, ये ओके। तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया आज। और मिसलेनियस के ये, उसके अलावा 13 से 16, इसमें 15 हमने ऊपर कर लिया, 16 बिल्कुल उसके जैसे ही है, 13, 14 दो वाला है, ओके सर। ठीक है सर ना? कोई टेस्ट ये भी है पूरा कल? करके